मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें, इसी तरह हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। पार्ट 2 ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिग गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता रहा। अभाविन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का त्यौहार है। उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। धोबी नारायण मेहता और चूल्हा रानी सभी तो आएंगे। सभी को सेवैयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हमीद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए थे। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता था। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे थे। ईदगाह आ गई है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजदारों की पंक्तियां एक पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे से झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। इस तरह तरह के खिलौने और सिपाही गुजारिन और वकील भिस्ती धोबिन और साधी मेतरहानी सिपाही लेता है। खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिस्ती पसंद आए। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने। हमीद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे। हामिद अपनी ललचाई आंखों से खिलौना को देख रहा था। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता। मिठाइयाँ की दुकान आती है। किसी ने रेवैयाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद भाई के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देकर कहता, हमीद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हमें हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मामून, नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ें की दुकान है। लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितना प्रसन्न हो गए। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगे, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे। सारे गांव में चर्चा होने लगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और
तुरंत से करता है। साथी के पास आया। मोहसिन ने हंस कर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हमीद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गई। चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ, तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारी खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे। हमीद ने खंजरी की अपेक्षा से देखा। मेरी चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा ने सभी को मोहित कर दिया और इन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हमीद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सबके अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हमीद मान गया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हमीद की हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिमटा देखकर बोली, देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से ले आया। मैंने मोल लिया है के पैसे में, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट लिया, कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, खान लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अग्नियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती रही और आंसुओं की भरी भरी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ स्वयं पढ़ ले। इसमें एक आध दो गो हम पढ़ देते हैं। अभागिन मतलब भागीहीन स्त्री, गत मतलब पिछला, दिल का चोटना मतलब अफसोस होना, ईदगाह मतलब जहाँ ईद में नमाज पढ़ी जाती है, सिरदे मतलब होता है सम्मान में सर झुकाना, निगाह दृष्टि नज़र प्रदीप्त जला हुआ। और आगे आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर बनाएंगे। थैंक यू।